मित्रों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, पर इससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि अगर आप व्यापारी नहीं हैं या फिर आप व्यापारी हैं पर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आप तत्पर नहीं हैं, तो ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। आप अभी मेरा वीडियो छोड़ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप व्यापारी हैं और आप अपने व्यापार को ऊपर ले जाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जिनने आज से कुछ दिन पूर्व हमसे ये प्रण मांगा है कि हम आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेंगे। आत्मनिर्भर भारत जिसमें हम खुद अपने सर्विसेज, अपनी गुड्स, अपने ब्रांड्स और अपने ट्रेडमार्क्स पे बनाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत का होने का मतलब बहुत एक वास्ट चीज़ है, उसको छोटी छोटी चीज़ों में कवर नहीं किया जा सकता। पर यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है सोच बदलने की कि हम नहीं कर सकते। ऐसी कोई सी भी चीज़ या ऐसी कोई सी भी बात जो आपको रोकती है कोई चीज़ करने के लिए, कोई अच्छा कदम लेने के लिए, कोई बड़ा इनिशिएटिव लेने के लिए, या कोई भी ऐसी अड़चन है, उसको आप ही दूर कर सकते हैं। हम उस अड़चन को दूर करने में, आप लोगों की मदद करने में जी जान से जुटे हुए हैं। आज मैं एक स्टोरी के ज़रिए आपको ये बताना चाहूँगा कि ट्रेडमार्क ब्रांड्स का भारतीय होना क्यों ज़रूरी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम ट्रेडमार्क ब्रांड्स अपना बना सकते हैं, अपने बिजनेस को पहचान दिला सकते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं दुनिया में, उनने कभी गली कूचों से ही शुरुआत की है। वो भी कभी छोटे थे, वो एकदम से पूरी दुनिया पे नहीं छाए। पर आज हमको ये समझना होगा कि उनने ऐसी क्या पॉलिसीज अपनाई जो आप नहीं अपना पाते। मैं इस वीडियो में किसी को लेक्चर देने के बिल्कुल इरादे से आज नहीं आया। एक छोटी सी कहानी मैं आज आपको सुनाऊंगा। अगर आप वो कहानी सुनेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी इस कहानी में निहित भाव को समझ पाएंगे, और इस भाव को समझ के ही आप मेरा और प्रधानमंत्री जी का साथ दे सकते हैं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में। मेरी कहानी शुरू होती है जब एक माता पिता के दो पुत्र थे, जो दोनों ही संगीत विद्या में निपुण थे। एक पुत्र, जो बड़ा पुत्र था, वो बहुत अच्छा गाता था, और एक जो छोटा पुत्र था वो गाता तो था पर ठीक ठाक गा लेता था। मतलब उसके गायन में कोई ऐसी बात नहीं थी कि लोगों को अति आकर्षित किया जा सके। वो गा लेता था, ठीक ठाक गा लेता था। पर उन दोनों में एक चीज़ थोड़ी सी भिन्न थी। वो क्या थी? जो बड़ा पुत्र था वो अच्छा तो गाता था, बहुत अच्छा गाता था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाता था, पर वो शर्मीला बहुत था। वो अपने गुण बताने से डरता था दूसरों को। वो अपनी मजबूतियों को दूसरों को दिखाने से डरता था, लोगों के सामने गाने से डरता था, जिससे कई लोग उसके बारे में जान ही नहीं पाए कि यार ये तो बहुत अच्छा गाता है। और दूसरी तरफ जो छोटा पुत्र था वो गाता तो ठीक ठाक था, पर वो अपनी ब्रांडिंग करने में बड़ा पक्का था। कोई भी उससे बोलता कि तुम क्या गाना गा सकते हो, तो वो बोलता अरे मैं तो सोनू निगम और रफ़ी साहब को भी पछाड़ दूंगा। तो ठीक है। अब क्या हुआ कि जब इन दोनों की मैं स्टोरी ले रहा हूँ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये दोनों ही जिंदगी में सफल नहीं हो पाए, और ना होने थे। क्योंकि ये दोनों ही बहुत बड़ी गलती कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, जो आप एज अ व्यापारी करते हैं। पहला, जो बड़ा पुत्र था उसमें टैलेंट था, उसमें क्वालिटी थी, पर उसने अपने आप की कभी ब्रांडिंग नहीं की। उसने अपने आप को कभी ऊपर ले जाने की कोशिश
ही नहीं की। वो जहाँ सीमित था वो वहीं रह गया और ना उसने ऐसे कुछ प्रयास किए कि वो ऊपर जा पाए। वहीं दूसरी तरफ जो छोटा पुत्र था उसमें क्वालिटी तो नहीं थी कि लोग उसकी तरफ आकर्षित हो पाएं, पर उसने अपनी ब्रांडिंग ऐसी करी कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई। पर जब वो वक्त आया कि उसको डिलीवर करना था तो वो डिलीवर नहीं कर पाया। जब उसको गाने को बोला गया तो वो अच्छा नहीं गा पाया, उतना अच्छा तो नहीं गा पाया जितना लोगों को उम्मीद थी उसकी बातें सुनकर। तो यहाँ पे दोनों अपनी ज़िंदगी में विफल हुए। पहला जिसमें टैलेंट था पर उसने अपने टैलेंट को दबाए रखा। दूसरा जिसमें टैलेंट तो नहीं था पर उसने अपनी झूठी साख बनाई और उस साख के सहारे चलने की कोशिश करी। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा रीज़न यही है सरकार का बोलने का, आप आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। पहला क्वालिटी, आपको अपनी एक यूनिक क्वालिटी डेवलप करनी ही है। नो मैटर व्हाट, आपको वो क्वालिटी डेवलप करनी ही है। जब तक आप में वह एक्सट्रैक्टर नहीं होगा, आप खुद के ब्रांड्स, खुद के ट्रेडमार्क्स, खुद के पेटेंट्स कभी भी अचीव नहीं कर सकते। दूसरा, आपको उस क्वालिटी के साथ साथ अपनी प्रमोशंस भी करनी होगी। आप एक छोटे व्यापारी पे चले जाइए, अगर वो आपको दूध भी बेच रहा है तो आपसे बोलेगा साहब मेरे यहाँ जो दूध मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या वो बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट एजेंसीज का यूज़ कर रहा है अपने आप को एडवर्टाइज करने के लिए? नहीं साहब, वो सिंपल आपसे बोल रहा है और अपने आप को एडवर्टीजमेंट कर रहा है। ये भी एक पार्ट है एडवर्टीजमेंट का, पर ये काम तभी करेगा जब आप क्वालिटी दे रहे हो। जब आप क्वालिटी दे रहे हो, आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना तभी होगा जब हम सस्ता बनाएं, अच्छा बनाएं और हम उसको अवेलेबल करवा पाएँ वैल्यू चेन क्रिएट करके। वैल्यू चेन क्रिएट करने से यहाँ मेरा मतलब है कि वो सुलभ तरीके से लोगों को अवेलेबल भी हो पाए। सिर्फ अच्छा बनाना ही ज़रूरी नहीं है, सिर्फ ज़्यादा बनाना ही ज़रूरी नहीं है। आपको सारी चीज़ों को कंपाइल करके वैल्यू चेन क्रिएट करनी ही होगी। ये वीडियो सिर्फ आपके अंदर वो ललक जगाने के लिए है कि हाँ मैं कर सकता हूँ एज अ व्यापारी। लॉकडाउन हुआ तो क्या, कितने दिन अगर मैं बंद रहा तो क्या, कितने दिन अगर मेरी दुकान बंद रही तो क्या, मैं इस 40 और 50 दिन में ये सीख के जाऊँगा कि मुझे अपने व्यापार को जहाँ वो मैंने लॉकडाउन से पहले छोड़ा था वहाँ से बढ़ाना है और इतना बढ़ाना है कि मैं प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा कर पाऊँ। और जब मैं प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करूँगा तो आप ये विश्वास मानिए कि अपनी फैमिली को, अपने आप को उस मुकाम पर जाते हुए देख के आपको खुद भी बहुत खुशी होगी, हमें भी बहुत खुशी होगी। ये पहला वीडियो था जिसमें मैंने आपको आत्मनिर्भर होने की, ट्रेडमार्क्स की, ब्रांड्स की थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की है। इसमें कोई टेक्निकल टॉपिक मैंने डिस्कस नहीं किया। आने वाले वीडियोस में मैं टेक्निकल टॉपिक्स भी डिस्कस करने जा रहा हूँ, पर उससे पहले अपने आप को, अपने दिमाग को नेगेटिव थॉट से फ्री कीजिए। आप ही हैं जो दुनिया में सब कर सकते हैं। आप ही हैं वो इंसान ही था जिसने एक सेब टपकने से लेके आज इतने युग तक सारी तरक्कियां प्राप्त की हैं। अगर वो इंसान आप नहीं हैं तो आप जैसा ही कोई था। तो आप मेरी बात ध्यान रखिए, आप सब कर सकते हैं, बस ठान लीजिए। हम आपके साथ हैं और वीडियोस लाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।